रात के आसमान में जब ऊपर देखते हैं तो क्या लगता है? एकदम गहरा, खाली और अंधेरा अंतरिक्ष, है ना? लेकिन सोचिए, अगर वो असल में खाली हो ही ना तो? जी हाँ, वो अंधेरा दरअसल प्राचीन रोशनी की एक छिपी हुई दीवार है जिसे हमारी आंखें देख नहीं पाती। आज के इस एक्सप्लेनर में इसी कॉस्मिक डिटेक्टिव स्टोरी को डिकोड किया जाएगा और कुछ ऐसे रहस्य खुलेंगे जो शायद आपका नजरिया ही बदल दें। तो चलिए सीधा इस सबसे बड़े पैराडॉक्स से शुरू करते हैं। बचपन से विज्ञान में यही पढ़ा गया है कि इस पूरे ब्रह्मांड में रोशनी की गति यानी स्पीड ऑफ लाइट से तेज कुछ भी नहीं चल सकता। ये एल्बर्ट आइंस्टाइन का बनाया हुआ अल्टीमेट स्पीड लिमिट है। लेकिन अगर ये सच है तो एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। 13.8 अरब साल पुरानी रोशनी ने 46 अरब लाइट ईयर्स की दूरी कैसे तय कर ली? मतलब रोशनी ने अपनी उम्र से 3 गुना ज्यादा दूरी का सफर कैसे तय कर लिया? इस पहेली को सुलझाने से पहले जरा इस स्केल को समझना जरूरी है। 93 बिलियन लाइट ईयर्स। जिस बुलबुले के अंदर पूरी मानव जाति मौजूद है, जिसे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स या देखने योग्य ब्रह्मांड कहते हैं, उसका डायमीटर पूरे 93 अरब प्रकाश वर्ष है। ये इतना विशाल है कि दिमाग सुन हो जाए। और इसी विशाल बुलबुले के बिल्कुल किनारे पर मौजूद है वो रहस्यमयी रोशनी जो असल में ब्रह्मांड की सबसे पहली तस्वीर है। इस रोशनी को कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड या CMB कहते हैं। ये हमारे ब्रह्मांड की बेबी फोटो है जो तब पैदा हुई थी जब ब्रह्मांड केवल 3,80,000 साल का था, एकदम नन्हा सा बच्चा। इसे ऐसे समझ सकते हैं जैसे एक शांत तालाब में पत्थर फेंकने पर लहरें उठती हैं ना। जैसे जैसे लहरें दूर जाती हैं वो फैलकर लगभग गायब हो जाती हैं। रोशनी के साथ भी बिल्कुल यही हुआ। जब हमारे शक्तिशाली टेलीस्कोप्स भी इसे नहीं देख पाए, तब अंतरिक्ष में माइक्रोवेव सैटेलाइट्स भेजे गए जिन्होंने इस छिपी हुई रेडिएशन को आखिरकार पकड़ ही लिया। तो अब आते हैं सेक्शन 2 पर, आइंस्टीन एंड हबल, शिफ्टिंग पैराडाइम्स। आखिर इस कॉस्मिक क्राइम सीन की इन्वेस्टिगेशन कैसे शुरू हुई? चलिए इतिहास के उन शानदार दिमागों की तरफ चलते हैं जिन्होंने ब्रह्मांड के मैकेनिक्स का नक्शा तैयार करने की कोशिश की। यहाँ 2 महान विचारों का ऐतिहासिक टकराव बिल्कुल साफ देखा जा सकता है। एक तरफ एल्बर्ट आइंस्टाइन का मानना था कि ब्रह्मांड स्टैटिक या स्थिर है, मतलब वो रुका हुआ है और कभी नहीं बदलता। और दूसरी तरफ एडविन हबल की डिस्कवरी थी जिसने बाद में ये साबित कर दिया कि ब्रह्मांड एक्सपैंडिंग है, यानी वो लगातार फैल रहा है, गति में है। आइंस्टाइन का वो शुरुआती विश्वास हबल की खोज के सामने पूरी तरह से गलत साबित हो गया था। इस वैज्ञानिक सफर की टाइमलाइन बड़ी दिलचस्प है। 1915 में आइंस्टाइन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आती है जिसने ग्रेविटी का नजरिया ही बदल दिया। फिर 1923 में हबल की एंड्रोमेडा डिस्कवरी ने ब्रह्मांड का दायरा अकल्पनीय रूप से बड़ा कर दिया। और अब 2024-25 में आधुनिक DESI एक्सपेरिमेंट का विशाल डेटा सामने आ रहा है जो फिर से सारे पुराने नियमों को चुनौती दे रहा है। पर सवाल यह है कि हबल ने आखिर ये चमत्कार किया कैसे? उनकी तकनीक बहुत ही ब्रिलियंट थी। उन्होंने सेफिड स्टार पैटर्न को ऑब्जर्व किया। ये तारे एक खास रिदम में चमकते हैं, बिल्कुल अंधेरे में जलती बुझती एक टॉर्च की तरह। हबल ने इस तारे की असली चमक का पता लगाया और फिर देखा कि वो पृथ्वी से कितना धुंधला दिख रहा है। बस एक सिंपल कैलकुलेशन से दूरी नाप ली गई और बूम, ये साबित हो गया कि एंड्रोमेडा सिर्फ गैस का बादल नहीं बल्कि एक पूरी की पूरी अलग गैलेक्सी है। जब हबल ने ये क्रांतिकारी खोज अपने साथी वैज्ञानिक हार्लो शेपली को एक लेटर में लिख के भेजी तो उनका रिएक्शन क्या था? दिस इज द लेटर दैट डिस्ट्रॉयड माई यूनिवर्स। मतलब ये वो लेटर है जिसने मेरे ब्रह्मांड को तबाह कर दिया। ये कोटेशन उस वक्त के साइंटिफिक और इमोशनल शॉक को पूरी तरह बयां करता है। तब तक सब यही मानते थे कि मिल्की वे गैलेक्सी ही संपूर्ण अस्तित्व है, लेकिन उस एक पल ने इंसान को बता दिया कि इस अनंत ब्रह्मांड में हम अकेले नहीं हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं स्ट्रेचिंग स्पेस की तरफ। डॉपलर इफेक्ट और रेडशिफ्ट। जब ये तय हो गया कि ब्रह्मांड बहुत विशाल है तो अगला कदम था ये समझना कि क्या ये रुका हुआ है या मूव कर रहा है। इस मूवमेंट को समझने के लिए एम्बुलेंस के सायरन की एनालॉजी बिल्कुल परफेक्ट है। जब कोई एम्बुलेंस तेजी से करीब आती है तो उसकी साउंड वेव्स या ध्वनि तरंगे दब जाती है और सायरन तेज लगता है ना? लेकिन जैसे ही एम्बुलेंस दूर जाने लगती है वो वेव्स खिंच जाती हैं और आवाज नीची हो जाती है। ठीक यही डॉपलर इफेक्ट अंतरिक्ष में रोशनी की तरंगों पर भी लागू होता है। रोशनी के मामले में जब कोई गैलेक्सी दूर जा रही होती है तो उसकी लाइट वेव्स खिंच जाती हैं और स्पेक्ट्रम के लाल रंग की तरफ खिसक जाती हैं।
इसे ही रेड शिफ्ट कहते हैं। हबल ने जब सैकड़ों गैलेक्सीज को ध्यान से देखा तो उन्होंने पाया कि हर एक गैलेक्सी में ये रेड शिफ्ट हो रहा है। इससे एकदम पक्का हो गया कि गैलेक्सीज लगातार दूर जा रही हैं और ब्रह्मांड हर दिशा में फैल रहा है। तो अब आते हैं इस पूरी एक्सप्लेनर के सबसे दिलचस्प हिस्से पर, जो हमारे शुरुआती पैराडॉक्स को सुलझा देता है। अगर स्पीड लिमिट पार नहीं हुई तो रोशनी इतनी दूर कैसे गई? इसका सटीक जवाब है रबर बैंड एनालॉजी। मान लीजिए गैलेक्सीज एक रबर बैंड पर बने डॉट्स की तरह है जो अपनी जगह स्थिर है। जो चीज खिंच रही है वो है स्पेस, यानी वो रबर बैंड। और सबसे अहम बात, स्पेस खुद स्पीड ऑफ लाइट की लिमिट को फॉलो नहीं करता, तो रोशनी नहीं भागी थी, बल्कि उसके नीचे का स्पेस खिंच गया था। क्या कमाल का कॉन्सेप्ट है ना? अब बात करते हैं द रियल बिग बैंग की। ब्रह्मांड के फैलने को तो समझ लिया गया है, लेकिन अब उस सबसे बड़े मिथक को तोड़ने का वक्त आ गया है, जो अक्सर बचपन से स्कूलों में पढ़ाया जाता है। ज्यादातर लोगों को लगता है कि बिग बैंग अंतरिक्ष के अंदर हुआ एक बहुत बड़ा धमाका था, जैसे किसी एक पॉइंट से सब कुछ फूटकर बाहर निकला हो। लेकिन असलियत क्या है? बिग बैंग स्पेस के अंदर हुआ कोई धमाका नहीं था, बल्कि वो खुद स्पेस का धमाका था। इसका मतलब है कि वो किसी एक जगह से शुरू नहीं हुआ, बल्कि वो हर जगह एक साथ हुआ था। जहां आज हम बैठे हैं, बिग बैंग बिल्कुल यहीं और हर जगह एक साथ हुआ था। लेकिन सस्पेंस यही खत्म नहीं होता। चलिए द डार्क एनर्जी ट्विस्ट की तरफ चलते हैं। ब्रह्मांड फैल रहा है, ये तो साबित हो गया, लेकिन इस फैलाव को कौन सी रहस्यमयी शक्ति खींच रही है? इसे समझने के लिए आधुनिक विज्ञान के इस आंकड़े को देखना होगा, 47 मिलियन। एरिजोना में लगे DESI एक्सपेरिमेंट ने मानव इतिहास का सबसे बड़ा कॉस्मिक मैप तैयार किया है। इसने 11 अरब साल के ब्रह्मांडीय इतिहास को खंगालते हुए 4 करोड़ 70 लाख गैलेक्सीज को मैप किया है। इस एक्सपेरिमेंट का स्केल लिटरली माइंड ब्लोइंग है। और इस गैसी एक्सपेरिमेंट की फाइंडिंग्स क्या कहती हैं? उन्होंने कुछ ऐसा ढूंढ निकाला है जो सब कुछ बदल सकता है। डेटा से पता चला है कि डार्क एनर्जी हमेशा एक जैसी नहीं रहती, वो समय के साथ इवॉल्व हो रही है। आइंस्टाइन का जो कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट 100 साल से फिक्स माना जा रहा था, वो असल में फ्लक्चुएट हो रहा है। इसका सीधा सा मतलब ये हो सकता है कि डार्क एनर्जी शायद कमजोर पड़ रही है, और अगर ऐसा हुआ तो भविष्य में ग्रेविटी फिर से हावी हो जाएगी और ब्रह्मांड का बिग क्रंच हो सकता है, यानी सब कुछ वापस सिकुड़कर खत्म हो सकता है। इस पूरे सफर के बाद ये डोनर चार्ट एक बहुत ही हम्बलिंग सच सामने रखता है। हम जिन तारों, ग्रहों और जिस दुनिया को जानते हैं, वो सब मिलकर इस पूरे ब्रह्मांड का सिर्फ 4% हिस्सा बनाते हैं। सिर्फ 4%। बाकी का 96% डार्क मैटर और डार्क एनर्जी से बना है, जिसे आज तक किसी ने देखा ही नहीं। इंसानों का संपूर्ण अस्तित्व, हमारा सारा ज्ञान उस विशाल अज्ञात के सामने कुछ भी नहीं है। तो अब इस एक्सप्लेनर को एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ खत्म करते हैं। अगर ये 93 अरब प्रकाश वर्ष का बुलबुला, जिसे हमने सब कुछ मान लिया है, इस अनंत वास्तविकता का सिर्फ 4% है, तो उस अंधेरे में, उस अनंत खालीपन में आखिर क्या छिपा है? क्या वहां अनगिनत ब्रह्मांड और सभ्यताएं हैं जो हमारी ही तरह आसमान में देखकर यही सवाल पूछ रही हैं? इस पर जरूर सोचिएगा। इस ब्रह्मांडीय पहेली को समझने के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।